नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मुलायम सिंह यादव राजनीति के महारथी माने जाते हैं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा वक्त के मिजाज को बेहतर तरीके से पकड़ा है। इसीलिए बदले दौर में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने रिश्ते मधुर किए और इसका फायदा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके बेटे को जरूर मिला। भ्रष्टाचार का जो आरोप उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के मार्फत से चल रहा है, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 100 करोड़ के सेल डीड का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सीबीआई के एक झोल में यह फंसा हुआ है और यह मामला सोनिया गांधी के दौर का है। कहा जाता है कि मुलायम को फंसाने के लिए, उन पर लगाम रखने के लिए सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी के माध्यम से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डलवाया था और सीबीआई कभी इस पर 2 कदम आगे 2 कदम पीछे रहती है। न मुलायम को राहत दी गई है, न मुलायम पर एफआईआर हुआ है। बदले दौर में यह मुलायम के राजनीतिक दांव पेच का मामला है कि वो सोनिया से भी को भी साधे रहे और फिर नरेंद्र मोदी को भी। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि विचारधाराएं दोनों के अलग अलग हैं। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री तो थीं, लेकिन वाजपेयी जी अक्सर उनसे परेशान रहते थे। एक बार वाजपेयी जी ने उनकी मां से शिकायत की थी बंगाल जाते समय में, अपने स्टाइल में कहा था आपकी बिटिया बहुत तंग करती है। आलम यह हुआ कि रेल मंत्री रही ममता ने सरकार से इस्तीफा भी दिया और फिर उनका साथ कांग्रेस के साथ हुआ। बदले दौर में जब ममता और मुलायम नरेंद्र मोदी के साथ, खास करके ममता बनर्जी तो दुश्मन की भूमिका में रही। यूपी में मुलायम पुत्र सबसे बड़ी विरोधी पार्टी। तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एहसान है मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी का, जिसके कारण वो सख्ती नहीं अख्तियार करते ममता और मुलायम पर? बताते हैं कि जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में सामने रखा जाना था तो प्रणब मुखर्जी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, न सत्ता न विपक्ष। फिर प्रणब कैसे भारत के राष्ट्रपति बन गए? उस दौर में अन्ना आंदोलन चल रहा था और प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि वही अन्ना आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करते थे, वही फ्रंट पे आते थे। और प्रणब मुखर्जी की लालसा भारत के प्रधानमंत्री बनने की तभी रह गई जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई और राजीव गांधी एकाएक आकर कुर्सी पर बैठ गए। प्रणब मुखर्जी ताकते रह गए, सबसे काबिल उम्मीदवार वही थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हीं को मिलनी थी। तब से प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री की कुर्सी के इंतजार में ही रह गए। बारी राष्ट्रपति बनने की आई तो सोनिया गांधी खेल करने लगी कि प्रणब मुखर्जी यदि राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सरकार को विपत्तियों से कौन निकालेगा। ये दांव सोनिया का बड़ा दिलचस्प था। ममता बनर्जी को लगता था कि बंगाल से उनसे बड़ा कोई कद्दावर नेता हो जाएगा और प्रणब मुखर्जी को उन्होंने राजनीतिक रूप से कभी पसंद नहीं किया। टकराहट ऐसी रही कि कहते हैं ममता बनर्जी को कांग्रेस इसीलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि प्रणब मुखर्जी उन्हें कभी पसंद नहीं करते थे। ममता इसीलिए कभी प्रणब दा को राष्ट्रपति बनने नहीं देना चाहती थी। ऐसे में इन सब के बीच दांवपेच चल रहा था कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी चाहती थी कि राष्ट्रपति के लिए, इस पद के उम्मीदवार के लिए 2012 में एक बार फिर से कलाम साहब को सामने रखा जाए, लेकिन कांग्रेस कलाम को उस तरह का मुसलमान नहीं मानती थी जो उनके वोट बैंक का सेंट्रलाइज था, क्योंकि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग गीता में आस्था रखने वाले एक संत प्रवृत्ति के मुसलमानों में को अपना कभी माना ही नहीं। इसीलिए कलाम की अंत्येष्टि में वो भीड़ नहीं दिखाई दी जो बुरहान बानियों में दिखी या फिर कुछ दूसरे इस तरह के विवादित लोगों में दिखी। तो उस कलाम के बारे में कांग्रेस को ये पता था कि कलाम
के प्रति तुष्टीकरण के समाज की आस्था नहीं है, इसीलिए कांग्रेस की आस्था कलाम साहब में नहीं थी। तो कलाम राष्ट्रपति की रेस में पिछड़ते जा रहे थे। ऐसे में सोनिया गांधी ने एक नाम तय कर रखा था पहले से। उन्हें पता था कि प्रणब मुखर्जी को सामने सीधे मना करना मुश्किल है, इसीलिए उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए हामिद अंसारी को वो राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, ये जानते हुए कि हामिद अंसारी का इतिहास इतना दागदार है। ये खुद हामिद अंसारी ने कहा कि तेहरान में रॉ के अधिकारियों को निपटाने में उनके खिलाफ साजिश करने का जो आरोप उनके ऊपर लगता है, उस सब की जानकारी सोनिया गांधी को थी। वो एक कट्टर मुसलमान थे और कुर्सी से उतरने के बाद उन्होंने साबित भी किया कि उन्होंने 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहने के बाद कहा, 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहने के बाद कहा कि इस देश में मुसलमानों को डर लगता है। सोनिया गांधी उसी हामिद अंसारी को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन खेल कर दिया किसने? खेल कर दिया मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जब सोनिया गांधी से मिलने गई तो सोनिया गांधी ने हामिद अंसारी के पक्ष में वोट करने को कहा। ममता हामिद अंसारी को कतई नहीं चाहती थी। दिलचस्प ये कि हामिद अंसारी को मुलायम सिंह यादव भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो बातें सोनिया और ममता के बीच हुई वो बस टोह लेने का था कि ममता बनर्जी हामिद अंसारी को पसंद करती हैं या नहीं। ममता बाहर निकली और ये बता दी कि सोनिया गांधी हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। मुलायम सिंह यादव ने वहीं बस खेल कर दिया और साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में हामिद अंसारी को राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करेंगे और उनके लिए मुश्किल ये था कि उनका तुष्टीकरण का वोट कहीं नाराज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी से बेहतर कलाम साहब होंगे। पेच यहीं फंस गया कि हामिद अंसारी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। पेच यहीं फंस गया, खेल यहीं हो गया। और जब ये खेल हो गया तो फिर कल्पना कीजिए, उपराष्ट्रपति बनकर हामिद अंसारी ने तो नरेंद्र मोदी को 3 साल तक परेशान रखा। यदि उस दौर में वो राष्ट्रपति बन जाते तो एक भी काम करना मुश्किल था। इसीलिए कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा एहसान किया कि हामिद अंसारी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। यह एहसान ममता और मुलायम का न सिर्फ मोदी पर है, देश पर भी है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद तक ही रह गए, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। क्योंकि राष्ट्रपति से रिटायर होने के बाद भी आप संवैधानिक पद पे माने जाते हैं, और राष्ट्रपति एक बार यदि हामिद अंसारी बन गए होते तो फिर उनके ऊपर ना कभी कोई किसी ढंग का केस मुकदमा हो पाता, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे थे। आज हामिद अंसारी जिन जिन आरोपों में फंसे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हो सकता है चचा चिदम्बरम की तरह हामिद अंसारी भी अपनी नाभिक और वर्तमान में तो अभी सिर्फ साख ही उनका डैमेज हो रहा है, बहुत कुछ खो देते हैं। दिलचस्प ये है कि इस हामिद अंसारी के बारे में, इस किस्सा गोई को क्या देश कभी समझ पाएगा कि हामिद अंसारी को राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठने से रोकने में उस मुलायम सिंह की भूमिका है, उस ममता बनर्जी की भूमिका है जो तुष्टीकरण के वोट के लिए बौड़ाए रहते हैं। कभी इस बात की कल्पना कोई कर सकता है कि कलाम का नाम सामने रखकर एक कट्टर इस्लामिक नेता हामिद अंसारी की राह में बाधक मुलायम और ममता बनी? कहानी रोचक है। इसीलिए माना जाता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ममता और मुलायम ने मोदी की बड़ी मदद की। 3 साल उनकी सरकार हाँफती रहती यदि हामिद अंसारी इस देश के राष्ट्रपति होते। उपराष्ट्रपति होकर के उन्होंने जीना दूभर कर दिया था। राज्यसभा में एक बिल पास नहीं करना, राज्यसभा में मनमर्जी के लोगों को राज्यसभा टीवी में भरना और फिर मनमर्जी का करना। रिटायर होने के बाद 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, अनेक देशों में भारत के राजदूत रहने के बाद जिस हामिद अंसारी ने जो चरित्र सामने रखा,
यदि राष्ट्रपति होते तो क्या कुछ होता, ये बस कल्पना ही की जा सकती है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि इसके कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे लाइव विश्लेषण रेगुलर देखने के लिए आप यूट्यूब पे द मनीष ठाकुर शो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।